मेरा नाम हनुमान है। मैं राम के चरणों का दास। मैं उस क्षण की कहानी सुनाता हूं जब मेरा अस्तित्व, मेरा बल और मेरी भक्ति का सच्चा परिचय हुआ। मुझे आज भी वो दिन याद है। वो क्षण जब पवन पुत्र होने का अर्थ मेरे लिए सिर्फ बल नहीं बल्कि एक अटल विश्वास बन गया था। माता सीता की खोज में हम सभी वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे। समुद्र का विशाल विस्तार हमारे सामने था, एक ऐसा सागर जिसकी लहरों ने धरती और आकाश को एक कर दिया था। उस अथाह जलराशि को देखकर हर कोई निराश था। कौन पार करेगा इस सागर को? इतनी दूरी कौन तय कर पाएगा? सुग्रीव, जांबवान, अंगद, सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मेरे भीतर भी एक अजीब सी उदासी थी। मैं चुपचाप एक चट्टान पर बैठा था, अपनी शक्तियों से अनजान। मैं भूल चुका था कि मैं कौन हूं, मेरी क्या सामर्थ्य है। तभी जांबवान मेरे पास आए। उनकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही विश्वास था। हनुमान, तुम्हें याद नहीं तुम कौन हो? तुम वही हो जिसने बचपन में सूरज को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। तुम वही हो जिसे ऋषियों ने श्राप दिया था कि तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। उनका एक एक शब्द मेरे कान में गूंज रहा था। एक एक शब्द मेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगा रहा था। धीरे धीरे एक एक करके मेरे सारे अतीत के दृश्य मेरी आंखों के सामने आने लगे। मेरा बचपन, मेरा बल, सब कुछ। एक पल के लिए मेरे मन में संशय आया, क्या मैं सचमुच इतना बलशाली हूं? लेकिन फिर राम का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। उनकी करुणा, उनका विश्वास। मेरे मन में कोई संशय नहीं बचा। मेरी आंखों में एक नया संकल्प था। मेरे रोम रोम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राम। मैंने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से राम का नाम लिया। मेरी छाती में एक आग जल उठी। मेरे शरीर का हर कण उस अग्नि से प्रकाशित हो गया। मेरा आकार बढ़ने लगा, पर्वत के समान विशाल। मेरी गर्जना से सारा आकाश गूंज उठा। पक्षी डरकर उड़ गए। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची। मेरे भीतर का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब मेरे अंदर सिर्फ एक ही भावना थी, भक्ति। मैंने एक गहरी सांस ली और बस एक ही लक्ष्य था, सीता। मैंने पूरी शक्ति से धरती पर पैर रखा और जैसे ही मेरे पैर ने धरती छोड़ी, एक प्रचंड वेग से मैं आकाश की ओर उड़ चला। सागर की लहरें मेरे सामने छोटी लगने लगी। आसमान के बादल मेरे लिए रास्ते बना रहे थे। रास्ते में मुझे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। राक्षसों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी राम भक्ति के आगे उनकी कोई चाल काम नहीं आई। सुरसा नामक राक्षसी ने मेरा रास्ता रोका। मैंने अपनी बुद्धि से काम लिया। छोटा होकर उसके मुंह में गया और तुरंत बाहर आ गया। सुरसा चकित रह गई। फिर सिंहिका ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भी मेरी शक्ति के आगे टिक न सकी। मैं बस उड़ता रहा, राम के नाम का जाप करता रहा। और फिर वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आया। लंका, सोने की नगरी, ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल द्वार। मुझे पता था कि मेरा लक्ष्य बहुत करीब है। मैं चुपके से लंका में प्रवेश किया। हर जगह राक्षस ही राक्षस थे। मैं छोटे रूप में एक बिल्ली के समान पूरी लंका में घूमता रहा। और फिर मैंने वो देखा, एक अशोक वाटिका, और वहां मेरी माता सीता। वे एक पेड़ के नीचे उदास बैठी थीं। उनके चेहरे पर कष्ट था, पीड़ा थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शांति भी थी। वे भी राम का ही नाम जप रही थीं। उस क्षण मेरी आंखें भर आईं। मेरे हृदय में एक ऐसी भावना जगी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं एक पेड़ पर बैठा था। मैंने धीरे से राम की अंगूठी नीचे गिरा दी। जैसे ही सीता माता ने वो अंगूठी देखी, उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। उन्होंने ऊपर देखा। मैंने धीरे से अपना परिचय दिया। माता, मैं राम का दूत हूं। मेरा नाम हनुमान है। उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो सुकून था, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था।
मैंने उनसे बात की, उन्हें राम के आने का संदेश दिया। उस क्षण मुझे अपनी शक्तियों का सही अर्थ समझ आया। वो सिर्फ बल नहीं था, वो सिर्फ उड़ना नहीं था, वो भक्ति की शक्ति थी। वो राम के प्रति मेरा समर्पण था। मैं वापस उड़ चला, उसी विशाल सागर के ऊपर से। लेकिन अब मेरा हृदय शांत था। मैं विजयी था। मैंने सिर्फ एक सागर पार नहीं किया था, मैंने अपनी शक्तियों पर अपना विश्वास पाया था। और यही है मेरी कहानी, एक दास की कहानी जो राम के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित। अरे वाह, मजा आ गया ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टून मस्ती हिंदी को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।